हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में। तो जो लर्निंग होती है उसकी 5 थ्योरी होती है, जिसमें फर्स्ट आती है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, सेकंड है कॉग्निटिव थ्योरी, थर्ड है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, फोर्थ है सोशल लर्निंग थ्योरी और फिफ्थ है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। अब डिस्कस करते हैं एक एक थ्योरी के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले आती है वो है हमारी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। बिहेवियरिज्म इज ए लर्निंग थ्योरी दैट फोकसेज ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एक लर्निंग थ्योरी है जो सिर्फ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर पर फोकस करती है। इसका मतलब जो चीज हम देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं वही लर्निंग है, वो मेन होती है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में। इट एक्सप्लेन्स लर्निंग एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के थ्रू होती है। स्टिमुलस मतलब कोई सिचुएशन या फिर एक्शन, और रेस्पॉन्स मतलब लर्नर का रिएक्शन। द लर्नर इज कंसिडर्ड पैसिव इन द लर्निंग प्रोसेस। इस थ्योरी में लर्नर को पैसिव माना जाता है, यानी लर्नर है वो ओनली रेस्पॉन्ड करता है, खुद से ज्यादा सोच विचार या थिंकिंग है वो नहीं करता है। लर्निंग अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस। लर्निंग तब होती है जब प्रैक्टिस के थ्रू बिहेवियर में चेंज आता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही स्ट्रांग है वो लर्निंग होगी। द इन्वायरमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। इन्वायरमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग में। जो माहौल होता है वही बिहेवियर को शेप प्रोवाइड करता है। रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स द लर्न बिहेवियर। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर किसी बिहेवियर के बाद रिवार्ड मिले तो वो बिहेवियर स्टूडेंट बार बार रिपीट करता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीजेज डिजायर्ड रेस्पॉन्स। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में रिवॉर्ड दिया जाता है स्टूडेंट को, जैसे प्रेज, मार्क्स, गिफ्ट, जिससे डिजायर्ड रेस्पॉन्स है वो इंक्रीज होता है एक स्टूडेंट में। नेगेटिव रेनफोर्समेंट रिमूव्स अनप्लीजेंट सिचुएशंस। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब पनिशमेंट से नहीं है, इसमें अनप्लीजेंट सिचुएशन को रिमूव किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो सके। पनिशमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस अनवांटेड बिहेवियर। पनिशमेंट का यूज अनवांटेड या गलत बिहेवियर को कम करने के लिए किया जाता है। पावलोव, स्किनर एंड वॉटसन आर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी की जो खोज है वो पावलोव, स्किनर और वॉटसन इन तीनों के अंडर में हुई थी। उसके बाद में हमारी सेकंड थ्योरी आती है वो है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी फोकसेज ऑन इंटरनल मेंटल प्रोसेस। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एक ऐसी लर्निंग थ्योरी है जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस है उस पर फोकस करती है। मतलब लर्नर के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, जैसे उसकी थिंकिंग, उसका समझना और उसका याद रखना। इस थ्योरी के अंदर ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इट एक्सप्लेन्स लर्निंग इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं है, बल्कि थिंकिंग, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग का भी एक प्रोसेस है। द लर्नर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। इस कॉग्निटिव थ्योरी में जो लर्नर होता है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। लर्नर सिर्फ सुनता ही नहीं है बल्कि सोचता भी है, एनालिसिस करता है और समझने की कोशिश करता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन। लर्निंग में इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, स्टोर करना और यूज करना है, वो तीनों इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे पढ़ना, फिर समझना, फिर उसे याद रखना और उसके बाद में एग्जाम या रियल लाइफ में लर्निंग है उसका यूज करना। प्रीवियस नॉलेज इन्फ्लुएंसेज न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। प्रीवियस नॉलेज न्यू लर्निंग को अफेक्ट करता है। जो पहले से आता है वही नई चीज समझने में हेल्प करता है। इंसाइट एंड रीजनिंग प्ले ए मेजर रोल इन लर्निंग। इंसाइट और रीजनिंग लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। सिर्फ रट्टा मारना नहीं बल्कि लॉजिक और समझ भी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निटिव लर्निंग का एक मेजर पार्ट है। लर्नर प्रॉब्लम को समझकर सॉल्यूशंस है वो ढूंढता है। टीचर्स हेल्प लर्नर्स ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। इस थ्योरी में टीचर का रोल गाइड का होता है। टीचर लर्नर्स को इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। टीचर हेल्प लर्नर्स ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। इस थ्योरी में जो टीचर होता है वो एज ए गाइड है, वो स्टूडेंट्स पर वर्क करता है। टीचर जो स्टूडेंट होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करवाना और जो इन्फॉर्मेशन है उसे समझाने में हेल्प करता है। एम्फेसिस इज गिवन टू मीनिंगफुल लर्निंग रेदर देन रोट लर्निंग। यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि सिर्फ रट्टाफिकेशन पर। जैन पाइगेट एंड जेरोम बर्नर कंट्रीब्यूटेड टू दिस थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी है उसके दो मेन कंट्रीब्यूटर थे, एक जीन पाइगेट और दूसरा जेरोम ब्रूनर। उसके बाद में हमारी थर्ड थ्योरी आती है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म स्टेट्स द लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय देमसेल्व्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहती है कि जो लर्नर होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो अपनी नॉलेज है वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं या बिल्ड करते हैं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग पर्सनल एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन पर बेस्ड होती है। जो लर्नर खुद करता है, देखता है और फील करता है, वही उसकी रियल लर्निंग होती है। द लर्नर प्लेज एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग। इस थ्योरी में जो लर्नर होता है उसका रोल एक्टिव होता है, यानी लर्नर है वो खुद सोचता है, एक्सप्लोर करता है और अपने आप के अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करता है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेज हेल्प इन इंटरप्रिटेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। प्रीवियस एक्सपीरियंस नई इन्फॉर्मेशन को समझने में हेल्प करते हैं। पुरानी नॉलेज के बेस पर ही जो लर्नर होता है वो नई चीजें हैं उनको इंटरप्रिटेट कर पाता है। लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड रेदर देन टीचर सेंटर्ड। कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है उसकी जो लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर होती है, ना कि टीचर सेंटर्ड। सोशल इंटरेक्शन सपोर्ट्स इफेक्टिव लर्निंग। सोशल इंटरेक्शन जैसे ग्रुप डिस्कशन, टीम वर्क और पीयर लर्निंग है वो लर्निंग को और भी इफेक्टिव बना देती है। टीचर्स एक्ट एज गाइड एंड फैसिलिटेटर्स। इस थ्योरी में टीचर गाइड और फैसिलिटेटर के जैसे काम करता है स्टूडेंट्स के प्रति, और जो लर्नर या स्टूडेंट होते हैं उनको डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज है वो लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करती है। लर्नर्स प्रॉब्लम फेस करके रियल अंडरस्टैंडिंग है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस आर यूज्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। रियल लाइफ सिचुएशन का यूज होता है ताकि जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बने। लेव वाइगोस्टकी एंड जीन पियागेट आर की कंट्रीब्यूटर टू दिस थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है उसके दो मेन कंट्रीब्यूटर थे, जिसमें फर्स्ट का नाम है लीव वैगोस्की और सेकंड है जीन पाइगेट। उसके बाद में हमारी फोर्थ थ्योरी आती है, वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन्स लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। सोशल लर्निंग थ्योरी बताती है कि लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू होती है, मतलब हम दूसरों को देखकर और उनकी कॉपी करके भी कुछ सीख सकते हैं। लर्नर्स एक्वायर बिहेवियर बाय वाचिंग अदर्स। लर्नर दूसरों का बिहेवियर देखकर नया बिहेवियर है वो सीखने की कोशिश कर सकती है। जैसे बच्चे पेरेंट्स, टीचर्स या फ्रेंड्स को देखकर उनकी हैबिट्स है वो अपनाने की कोशिश कर लेते हैं। रोल मॉडल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग। इस थ्योरी में रोल मॉडल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो लोग हमें इंस्पायर करते हैं उनसे हम ज़्यादा सीखते हैं। लर्निंग अकर्स इन ए सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। लर्निंग हमेशा सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट में होती है। सोसाइटी, कल्चर और अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो लर्निंग को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। रेनफोर्समेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रेनफोर्समेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे खुद रिवार्ड मिलना या किसी और को रिवार्ड मिलते देखना जो स्टूडेंट होता है उसके अंदर एनकरेज करता है लर्निंग को। मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मोटिवेशन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर लर्नर मोटिवेट नहीं है तो वो देखकर भी नहीं सीखेगा, अगर वो मोटिवेट है तो वो देखकर इजीली सीख सकता है। कॉग्निटिव प्रोसेसेज इन्फ्लुएंस सोशल लर्निंग। कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग सोशल लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस थ्योरी कंबाइंस बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स। यह थ्योरी बिहेवियरल और कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स है उनको कंबाइन करती है, इसलिए इसमें बिहेवियर प्लस थिंकिंग दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। मीडिया एंड सोशल इंटरेक्शन अफेक्ट लर्निंग बिहेवियर। मीडिया और सोशल इंटरेक्शंस जैसे टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया है वो लर्निंग बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है। एल्बर्ट बंडूरा प्रपोज्ड द सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी को एल्बर्ट बंडूरा ने प्रपोज किया था। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी फिफ्थ थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी फोकसेज ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी लर्नर के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इट एम्फेसाइजेज इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इसका मतलब है कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। लर्निंग इज मीनिंगफुल व्हेन इट मीट्स पर्सनल नीड्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग तब मीनिंगफुल होती है जब वो पर्सनल नीड्स है उनको मीट करे। अगर लर्नर को लगे कि ये चीज़ उसके काम की है तो वो और भी अच्छे से उसे सीखने की कोशिश करता है। द लर्नर इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड गोल्स। यहाँ लर्नर सेल्फ इंटरेस्ट और अपने गोल्स से मोटिवेटेड होता है, ना कि सिर्फ अपने मार्क्स और उसकी पनिशमेंट से। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज एनकरेज्ड इन दिस थ्योरी। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को एनकरेज किया जाता है इस थ्योरी में। इसमें लर्नर है वो खुद डिसाइड करता है कि क्या, कैसे और कब सीखना है। ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है। फियर और प्रेशर के बिना लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। टीचर्स रिस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड ओपिनियंस ऑफ द लर्नर। टीचर्स है वो लर्नर्स की फीलिंग्स और ओपिनियंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। टीचर का रोल इस थ्योरी में फैसिलिटेटर और सपोर्टर का होता है।
लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लर्निंग का फाइनल एम होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी लर्नर अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करने की इसके अंदर कोशिश करता है। द लर्नर हैज फ्रीडम ऑफ चॉइस इन लर्निंग। इस थ्योरी में लर्नर को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है लर्निंग करने में। चॉइस होने से मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस है वो दोनों इंक्रीज होते हैं एक लर्नर में, और वो अच्छे से लर्निंग है वो करने की कोशिश करता है। अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रोगर्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू दिस थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे अब्राहम मास्लो और कार्ल रोगर्स। इन्होंने जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है उसको प्रपोज किया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक लर्निंग थ्योरी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।